महादेव, जिनके अनेकों रूप हैं, वहीं महादेव का एक ऐसा रूप भी है जिसे डांसर किसी भी डांस को शुरू करने से पहले पूछते हैं। महादेव के इस रूप का नाम है नटराज। यहाँ तक कि बड़े से बड़े डांस स्कूल भी नटराज की इस मूर्ति को अपने स्कूल में रखते हैं और उनकी रोज़ पूजा करते हैं। नटराज को नृत्य का स्वामी माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो नटराज नृत्य के स्वामी माने जाते हैं और हर नृत्य से पहले उनका आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर और मैं हूँ वैशाली धानिक। नटराज भी महादेव का ही स्वरूप है और आज तक हमने ये तो सुना है कि महादेव क्रोध में तांडव करते हैं, जिसे रौद्र तांडव भी कहा जाता है। लेकिन महादेव का एक और तांडव है जो बेहद आनंदित है और प्रेम भाव और आनंद लेकर किया जाता है। महादेव के इस तांडव को आनंद तांडव कहा जाता है और इस तांडव को ही हम नटराज भी कहते हैं। नटराज को अक्सर मूर्ति के रूप में नृत्य की मुद्रा बनाए देखा गया है और नटराज रूप की मुद्रा और इनकी कलाकृति का वर्णन कई ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ तक कि कई सारे भारतीय ऐतिहासिक स्थानों में नटराज जी की मूर्ति देखने को मिलती है। नटराज के नृत्य को कॉस्मिक डांस भी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि जीवन की उत्पत्ति और जीवन की शुरुआत क्या है और जीवन का अंत और विनाश क्या है। इस नृत्य से महादेव ने पूरे जीवन के बारे में समझाया है और कई लोगों का कहना है कि नो डांस नो क्रिएशन, जिसका मतलब है जहाँ नृत्य नहीं वहाँ कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं। इसके पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। दरअसल एक बार भगवान शिव और माँ काली के बीच एक कंपटीशन टाइप हुआ था। वो दोनों यह देखना चाहते थे कि माँ काली और महादेव के बीच में कौन नृत्य और अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस करने में सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसी बीच विष्णु जी भी वहाँ पे मौजूद थे, जो ये बताने वाले थे कि इन दोनों में से कौन इस कंपटीशन को जीतने वाला है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। वहीं जब इस कंपटीशन की शुरुआत हुई तो महादेव ने जब अपना आनंद तांडव शुरू किया, तब उनके अभिव्यक्ति पूरे शरीर के साथ झलक रहे थे। महादेव की बॉडी का एक एक पार्ट बेहद एक्सप्रेसिव था। उनका नृत्य ऐसा नृत्य था कि पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता और साधु संत उन्हें देखने के लिए वहाँ आ गए। कोई भी नहीं चाहता था कि ये आनंदमय नृत्य कभी भी खत्म हो। देवी काली की जब बारी आई, तब देवी काली ने भी बेहद आनंदमय नृत्य किया और सुंदर मुद्राएं दिखाई और उनका नृत्य भी बेहद आनंदमय था। लेकिन जैसे कि काली माँ विकराल रूप है, उनका नृत्य भी थोड़ा सा विकराल था। वैसे तो महादेव और माँ काली एक ही हैं, वह अर्धनारेश्वर भी कहलाते हैं और तब से नटराज की उत्पत्ति हुई और महादेव के इस रूप को नटराज कहा जाता है। वैसे ये तो थी नटराज की कहानी। अब हम आपको बताते हैं कि महादेव की इस नटराज रूप की मुद्रा के पीछे एक और कहानी है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि नटराज जी के पैरों के नीचे एक बालक रूप में कोई लेटा हुआ होता है, जिस पर नटराज ने अपना दायां पैर रखा हुआ है और नटराज अभय मुद्रा में खड़े हैं। नटराज के चारों ओर एक अग्नि का चक्र है, जो कि उनके पैरों से शुरू होता है और पूरा गोल आकार करके उनके पैरों पर ही खत्म हो जाता है। नटराज की मूर्ति की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने अपनी एक पाँव से एक बालक को नहीं बल्कि एक बौने को दबा रखा है। दरअसल वो बौना अक्षमा नाम का एक राक्षस है, जो कि बुराई को दर्शाता है। उनका दूसरा पाँव नृत्य मुद्रा में है, जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिनी हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है और डमरू की आवाज़ निर्माण का प्रतीक है। इस प्रकार यहाँ शिव को ब्रह्मांड के निर्माण यानी कि उनके क्रिएशन की शक्ति को दर्शाते हुए देखा जा सकता है। ऊपर की ओर उठे हुए दूसरे हाथ में अग्नि है और यहाँ अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसलिए महादेव को डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है और उन्हें
क्रिएटर भी कहा जाता है, क्योंकि महादेव के एक हाथ में जहाँ क्रिएशन है, दूसरे हाथ में डिस्ट्रक्शन, और उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि आशीष, आशीर्वाद देते हुए, जो कि हमारी बुराई से रक्षा करता है। और उनका उठा हुआ पाँव मोक्ष का प्रतीक है। और इस मूर्ति से हमें ये देखने को मिलता है कि इस मुद्रा में भी महादेव कितने स्टेबल हैं। उनकी ये मुद्रा स्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। उनके पाँव के नीचे कुचला हुआ बौना, जो कि एक राक्षस है, वो अज्ञान का प्रतीक है, जो कि शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। शिव अज्ञान का विनाश करते हैं। चारों ओर उठ रही आग की लपटें इस ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। उनकी संपूर्ण आकृति एक ओम के आकार की है, जो ये बताती है कि शिव ही ओम है और ओम शिव में ही निहित है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये पता चला कि महादेव का नटराज स्वरूप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महादेव की इस मुद्रा में पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान समा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर। धन्यवाद।